हम्म, कक्षा 12th के विद्यार्थियों, आज हम उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट या इसको हम उच्चतम उच्चतम या निम्नतम मान भी कहते हैं, या तथा निम्नतम मान ये परीक्षा में कम से कम 8 या 6 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। एक छोटा वाला आएगा और एक बड़ा वाला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवकलन का पार्ट। और इसमें हम आज कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है, जिसमें 6 से 7 ही क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन उसमें से पूर्ण नंबर मिलेंगे। और सारे नियमों को इसमें टच करेंगे। नियम तो हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, 2 ही नियम है। पहला इसका एक नियम ये है कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम दिए गए फलन का अवकलन ज्ञात करेंगे। जैसे ये y इज इक्वल टू फलन दिया हो और x के फॉर्म में दिया हो, x के, तो इसका हम dy बाई dx निकालते हैं। कहीं के कभी कभी ये इंसर्टी में f(x) दिया हुआ है, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये f डैश x हो जाएगा, इसका अवकलन f डैश x हो जाएगा। यानी ऐसे निकालेंगे तो dy बाई dx या f डैश x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। सर्वप्रथम निकालने के बाद फलन का अवकलन करेंगे, ज्ञात करेंगे और इतने बराबर 0 रखेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। x का मान प्राप्त करेंगे। x का मान प्राप्त करेंगे। x का मान जब प्राप्त कर लेंगे तो फिर पुनः दूसरा इसमें नियम यही है कि दूसरा इसमें क्या करेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर ज्ञात करेंगे। ये ज्ञात करेंगे। अब d2y बाई dx स्क्वायर ज्ञात करेंगे। अब d2y बाई dx स्क्वायर ज्ञात करने के बाद तब x का मान d2y अपॉन dx स्क्वायर में रखेंगे। रखने पर यदि d2y, इतना नोट करो, और d2y बाई dx, देखो यहां लिख दे रहे हैं d2y बाई dx स्क्वायर x की वैल्यू पर क्या आ जाए, निगेटिव धनात्मक आ जाए, तब मान ये मान लो, तब मान निम्न होगा। क्या होगा, निम्न होगा, निम्नतम होगा या निम्निष्ठ होगा। और b, यदि d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू निगेटिव यानी ऋणात्मक, इस पर x की वैल्यू पर, तो क्या हो जाएगा, फलन उचिष्ट होगा। और तीसरा है d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तब फलन न उचिष्ट होगा या न निम्निष्ठ होगा, कुछ भी नहीं होगा।
क्योंकि उस पर वह शून्य हो जाएगा। ये है इसका नियम। एक बार और देखो, पहले हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे या एफ डैश एक्स, जो भी दिया हुआ फलन जिसके फॉर्म में, उसके रिस्पेक्ट में इसको हम अवकलन कर लेते हैं। उस अवकलन को 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने पर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब यही ये छोड़ देंगे, फिर पुनः इसका अवकलन जो ये dy बाई डी एक्स है ये निकाले हैं, इसका पुनः अवकलन करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमें मालूम हो जाएगा। और फिर उसमें x का मान रखेंगे। x का मान रखेंगे, अगर x का मान d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक आ जाता है तो दिया गया फलन क्या है, निम्नलिखित होगा उस x के मान पर। और यदि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ऋणात्मक आता है तो उचिष्ट मान होगा। और यदि दोनों ना आए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो फलन ना उचिष्ट होगा और ना ही निम्नलिखित होगा। ये इसका नियम है। अब आगे देखिए क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो चुने हुए क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए भी हैं कई बार, और ये संभावना इसमें से मिलना ही मिलना है। एक क्वेश्चन तो जरूर ही मिलेगा, छोटा वाला, और एक क्वेश्चन बड़ा वाला। पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। ये दो रूपों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये मिटा दें। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। महत्तम मान ज्ञात कीजिए, या अथवा ऐसे करके भी ये पूछा हुआ प्रश्न है, अथवा सिद्ध कीजिए कि फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का महत्तम मान √2 है। √2 है। ये है हमारा प्रश्न कि √2 है। अब हम इसे हल करेंगे, उचिष्ट या निम्नलिखित मान ज्ञात करेंगे। कैसे? पहले तो लिखेंगे माना, हल, माना, पहले मान लेते हैं एक फलन के रूप में इसको, या यही है, ये चीज ही है, ये भी चीज वही है। दो तरह से यहाँ थीटा रख दिया गया है, यहाँ एक्स रख दिया गया है। तो साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों में से किसी को भी लिखते हैं, एक्स वाला लेके करते हैं। साइन एक्स y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है। अब हम सबसे पहली शर्त के अनुसार इसका क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। लिखेंगे d, यहां लिख दे रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो cos x, और cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। ये तो हमारा हो गया cos x माइनस साइन x। अब हम इसको लिखेंगे उचिष्ट तथा निम्नलिखित के लिए। उचिष्ट
या तथा निम्निष्ट के लिए या उच्चतम तथा निम्नतम के लिए। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए dy बाई डी एक्स हमारा कंडीशन जो बताया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमें 0 रखना है। और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, x की। तो हम यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यानी cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। ये तो हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, cos x बराबर साइन x, या इससे इसको डिवाइड कर दें तो tan x हो जाएगा, यानी साइन x ऐसे लिख दे रहे हैं साइन x अपॉन cos x इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो tan x इज इक्वल टू 1 हुआ। tan x का मान कितना हुआ, इसको इधर पक्षांतर किया तो cos x बराबर sin x हो गया। cos x से इसमें भाग दे दिया यानी sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 बचा। sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x का मान 1 आया है, यानी x इज इक्वल टू कितना हुआ पाई बाई 4। x का मान हमारे पास कितना आ गया पाई बाई 4। ये x का मान आ गया। अब दूसरी शर्त क्या कहता है, दूसरी शर्त कहता है कि d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, पुनः ये इक्वेशन 1 बना लो, लिखेंगे यहां समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, पुनः जब अवकलन करेंगे इसका यानी तो क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos x का क्या होगा माइनस साइन x और माइनस साइन x का क्या होगा cos x। अब हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन x प्लस cos x होगा, हो जाएगा। अब हम अगला शर्त निकालेंगे। अब x इज इक्वल टू हम x की जो वैल्यू आई है उसको रखेंगे और x की जो वैल्यू रखेंगे उस पर या धनात्मक या ऋणात्मक आता है तो हम निश्चय करेंगे कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो इसमें हम रखते हैं x बराबर पाई बाई 4 रखने पर, पाई बाई 4 रखने पर, अब रखो पाई बाई 4 तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यहां लिख देंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना होगा माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। ये हमारे पास क्या होगा माइनस 1 अपान अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2। ये हमारा क्या आया माइनस, अब ये अंडर रूट 2 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई अंडर रूट 2, ये कट जाएगा अंडर रूट 2 बार में, ये आया हमारा माइनस अंडर रूट 2। कौन सा मान है ऋणात्मक, और ऋणात्मक पर शर्त हमारी क्या बताती है कि फलन उच्चिष्ट होगा, क्योंकि यहां लिखेंगे अतः x बराबर पाई बाई 4 पर फलन उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। अब यही आंसर नहीं आ गया, यहाँ महत्तम मान अंडर रूट 2 है, ये नहीं हुआ, ये तो अभी जांच किया गया कि यह उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। ये जब ऋणात्मक आया तो यह x का इतने पर फलन उच्चिष्ट होगा। अब कह रहा है उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए, तो उच्चिष्ट मान यहां लिखेंगे उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान के लिए हम अब इस फलन में रखेंगे ये इसका उच्चिष्ट मान क्या होगा, यानी
उचिष्ट मान बराबर साइन, अब यही x π/4 प्लस cos π/4 का साइन π/4 का मान 1/√2 प्लस 1/cos का भी वही 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2। तो इस 1/√2 ये जोड़ेंगे ये हुआ, इससे इसको काटेंगे तो ये √2 हो जाएगा इज इक्वल टू √2। ये प्रूव्ड हुआ, ये आंसर भी हुआ। ये अगर ये पूछे तो इसका ये आंसर हुआ, और ये अगर कहता है तो सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। ये है, इसे नोट करिए। अगला क्वेश्चन हम इसके बाद बता रहे हैं। ये छोटा वाला क्वेश्चन है और इसे आसानी से कर सकते हैं आप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। यदि फलन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि फलन f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस -24x² प्लस kx -8 x बराबर 2 पर उचिष्ट है, उचिष्ट है, उचिष्ट है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का सवाल है। ये देखो, ये प्रश्न दिया ही है हमारे पास कि ये इसका मान k का मान ज्ञात कीजिए। ये उचिष्ट डिक्लेयर किया हुआ है, तो हल करेंगे तो पहले तो किसी भी हाल में हमें इसे अवकलन तो करना ही पड़ेगा। x का मान निकल गया है, और निकला कैसे है, f(x) इज इक्वल टू x³ -24x² प्लस kx -8। ये तो हमारा फलन दिया है, तो हम अवकलन करके ही तो x का मान निकालते हैं, यानी f'(x) इज इक्वल टू हो जाएगा 3x² माइनस इसका अवकलन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 48x और प्लस k, ये हुआ 8 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, उचिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए f'(x) के लिए, तो यहाँ उचिष्ट दे दिया है, तो उचिष्ट मान के लिए, उचिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, मान के लिए क्या करते हैं, मान के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको 0 करते हैं, यानी f'(x) इज इक्वल टू 0। अब यहां हम इसको 0 रखेंगे, ये 0 के बराबर हो जाएगा। 3x² -48x प्लस k इज इक्वल टू 0, जबकि दिया हुआ है x बराबर 2 पर उचिष्ट है। लिखेंगे चूंकि फलन x बराबर 2 पर उचिष्ट है, उचिष्ट है। कहां से, ये प्रश्न से, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसमें दिया है x बराबर 2,
अब हम यहाँ x का मान 2 रख देंगे। 3 गुणे 2 का वर्ग माइनस 48 गुणे 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए 3 गुणे 4 माइनस 6 2 अठे 16 2 चौको 8 एक 9 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या हो जाएगा 12 12 माइनस 96 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4 8 84 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास k का मान क्या आ जाएगा 84। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए अगला सवाल। अगला सवाल है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये नोट हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास यह है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 दो संख्याएं ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिनका योगफल जिनका योगफल 6 है 6 है और जिनके घनों का योगफल न्यूनतम है अथवा इसको और भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। ये हम आपको बोल दे रहे हैं अथवा संख्या 6 को ऐसे दो भाग कीजिए कि उनके घनों का योग निम्नलिखित हो। उनके घनों का योग क्या हो निम्नलिखित हो। अब हम इसे हल करेंगे। तो हल में दिया हुआ दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना 6 मान लीजिए माना कह रहा है ना दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है। तो माना एक संख्या क्या है माना 6 के दोनों भाग कौन कौन से होंगे 6 के दोनों भाग क्या हो जाएंगे। एक तो x 6 माइनस x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपके पास x। दो भाग हैं इसके x और 6 माइनस एक। तो एक अगर एक x मान लेते हैं पहले x ही लिख लीजिए x हो तो दूसरा क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे तो दूसरा 6 माइनस x हो। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्नानुसार क्या कह रहा है जिनके घनों का योग
प्रश्नानुसार यानी घनों का योग, घनों का योग, घनों का योग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसका घन यानी एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स का क्यूब। अब घनों का योग अगर यस मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं? यस। यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स का होल। अब हम इसे क्या करेंगे? पहली शर्तानुसार हम इसका तो पहले बार एक बार अवकलन करेंगे, और अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ds अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और इसका करेंगे तो -3 या माइनस इसका भी हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो माइनस लिख देंगे, और फिर 3 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमारे पास प्रश्न है उचिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए। किसके लिए? उचिष्ट, उचिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए। उचिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए, उचिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए क्या हो जाएगा? ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0। इसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। 0 के बराबर हो गया तो इस 0 यहां रखेंगे, ds अपॉन dx को एक जगह, 3x स्क्वायर माइनस 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको पक्षांतर करें, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ बढ़ गए, खत्म कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस एक्स। अब एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे, एक्स को इधर ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा तो 2x हो जाएगा। x 2x इज इक्वल टू 6, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया 3, x इज इक्वल टू 3। ये हमारा x का मान आ गया। अब x के मान पर ये कह रहा है जिनके घनों का योगफल न्यूनतम है। अब हमें न्यूनतम आएगा या उच्चतम आएगा, पहले तो हम इसको दूसरी बार क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। लिखेंगे इसको, समीकरण 1 बना लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर अब हम अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? d2s अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अवकलन करो तो ये 6x हो जाएगा। क्या हो गया? 6x माइनस, इस फिर माइनस का करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 से इसमें करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 माइनस एक्स, और पावर तो 1 हो जाएगा, घट जाएगा। अब चलो, अब देखो इसमें x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रख दे रहे हैं, x बराबर 3 रखेंगे तो d2 s अपॉन dx स्क्वायर एट पॉइंट कितना? x इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 6 गुणे 3 प्लस 6 माइनस 3, ये कितना हुआ? 18, और प्लस 36, ये 3 हो गया यानी 6 3 18, ये भी हुआ, इज इक्वल टू 36। क्या है ये? धनात्मक है, धनात्मक है। तो धनात्मक मान के लिए क्या होगा? निम्निष्ठ होगा, चूंकि d2s अपॉन dx स्क्वायर का मान धनात्मक है, इसलिए फलन
क्या होगा, इसलिए फलन निम्नलिखित होगा। फलन x बराबर 3 पर निम्नलिखित होगा। और वो निम्नलिखित मान क्या होंगे निकालना होगा, तो एक 3 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, दोनों अलग अलग 3 3 हो जाएंगे। ये आंसर हुआ। हमें याद करना था जिनके घनों का योगफल न्यूनतम है, यानी दो संख्याओं को ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए संख्याएं यहां लिख लेंगे। संख्याएं, एक संख्या क्या है x, तो x बराबर 3, और एक है 6 माइनस x, तो 3 माइनस 6 माइनस x 3 यानी इज इक्वल टू 3। तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं 3 कामा 3, ये आंसर हुआ। नोट करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तो फलन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि x प्लस वाई, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तो फलन f इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर का उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। उचिष्ट मान ज्ञात करना है, उचिष्ट मान ज्ञात करिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया है, क्योंकि हल लिखेंगे, हल दिया है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस x, ये तो हमारे पास हो गया। प्रश्न हमारे पास फलन क्या दिया है, फलन f इज इक्वल टू क्या दिया है x इंटू यहाँ y का मान रख देंगे, y स्क्वायर है तो यहाँ मान रखेंगे f इज इक्वल टू x इंटू y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू हमारे पास है 10 माइनस x का होल स्क्वायर। इसे तोड़ दो, f इज इक्वल टू x इंटू 100 प्लस x माइनस 20x, x स्क्वायर माइनस 20x, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो f इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 100x प्लस एक्स क्यूब माइनस 20x स्क्वायर, ये हुआ। अब हम इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास df अपॉन dx। वही प्रक्रिया इसका करेंगे, ये 100 हुआ, ये कितना हुआ प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 40x, ये हुआ। अब लिखेंगे उचिष्ट तथा निम्नलिखित मान के लिए। अब क्या होगा, उचिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए, निम्नलिखित मान के लिए, उचिष्ट तथा निम्नलिखित मान के लिए, तो df अपॉन dx इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे 0, ये रख दिया 0। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ इसको रखेंगे यहाँ, तो 100 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 40x इज इक्वल टू 0। इसमें 2 अगर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं
पहले तो इसको ठीक से लिखें, 2x² माइनस 40x और प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इसमें हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ, 2x² माइनस 20x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, या x² माइनस 20x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। x की वैल्यू ज्ञात करिए, x की वैल्यू ज्ञात करो। कैसे करेंगे, गुणनखंड करो। पचास को तोड़ो, कितनी बार टूट सकता है, 25 दूनी 50 नहीं, 5×25 ये 14x², ये हुआ ये 3x² है, ये 3x² है। यहाँ ये तब होगा नहीं, ये आपका 3x² हो जाएगा, ये होगा आपका 3x²। 3x², अब इसको तोड़ेंगे, तोड़ो। 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को 10 गुणे 100 गुणे 3 यानी 10 गुणे 10 गुणे 3, 10 यानी 30, 30 और 10 गुणे 10 यानी 30 10 40 हो जाएगा, यानी 3x² माइनस 30x माइनस 10x इजी प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये हुआ। अब इसके बाद हमारे पास ये है, इसका गुणनखंड करेंगे, इसमें 3x कॉमन हो जाएगा, 3x, ये हमारे पास हुआ x माइनस 10, इसमें माइनस 10 कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या हुआ, x माइनस 10 और यहाँ हुआ 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इतना बराबर 10 यानी x इज इक्वल टू 10 या 10/3, ये हमारा x का मान आ जाएगा। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, ये समीकरण हमारा 1 हो गया, लिखेंगे समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे d2f अपान dx² इज इक्वल टू 100 0 हो जाएगा, ये 6x होगा यानी 6x माइनस 40। अब हम x इज इक्वल टू अगर 10 रख दें तो d2f हमें क्या निकालना है, उचित सूत्र, d2f बाई dx इज इक्वल टू 6 इंटू 10 माइनस 40, 6 इंटू 10 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20, ये हो गया धनात्मक। तो ये क्या होगा, ये तो निम्नलिखित होगा, लेकिन हमें उच्चतम मान निकालना, निम्नलिखित है
उच्चतम मान के लिए अब लिखेंगे उच्चतम ना लेके लिखेंगे x इज इक्वल टू 10/3, तो d2 f अपॉन dx। अब इस पॉइंट पर निकालेंगे x इज इक्वल टू 10/30। अब इस पर निकालें, अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 6 इंटू 10/30, 10/3 माइनस 40। अब ये हो जाएगा 2, ये हो गया 20 माइनस 40। तो d2f ये की क्या वैल्यू आएगी इसकी, d2f f बाई dx स्क्वायर एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10/3 इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा, 20 में से 40 यानी -20, ये ऋणात्मक है। अतः x बराबर 10/3 पर फलन क्या होगा, उचिष्ट है, उचिष्ट है। कह रहा उचिष्ट मान क्या होगा, अब उचिष्ट मान लिखेंगे, उचिष्ट मान के लिए अब इस फलन में मान रखेंगे, किसमें, x वाई स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी रख देंगे, यहां रखेंगे 100 इंटू 10/3 माइनस प्लस 100 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब माइनस 20 इंटू 100 बाई 10/3 का स्क्वायर, ये 10/3 का स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1000/3 और इस 10 का क्यूब 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 1000 बटे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 20 गुणे 10 का वर्ग 100 बटे 3 का वर्ग 9। अब एलसीएम यहाँ ले लेंगे हम आपका 27, कितना हो गया एलसीएम 27, इससे भागेंगे 9 से इसमें गुणा करेंगे, ये हुआ 9000 प्लस 1000 माइनस ये 2000 हुआ और 3 से यानी 6000। अब हमारे पास ये हुए 10,000 में 6 यानी 4000 बटे 27, ये हमारा उचिष्ट मान होगा, आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि, हो गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये होमवर्क में करिए। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि x इज इक्वल टू π/3 पर sin x 1 प्लस cos x इंटू 1 प्लस cos x का उचिष्ट मान है।
उचिष्ट मान है। इसे होमवर्क करिए और उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। या हम इसे बता दे रहे हैं, नहीं होमवर्क कर बता दे रहे हैं लोग। चलो ये है हल बता दे रहे हैं, नहीं होमवर्क मत करिए, बता दे रहे हैं हल। पहले हम दिया गया फलन यानी y इज इक्वल टू लिखेंगे साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब हम इसका अवकलन करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, अब अवकलन करो साइन एक्स, पहले तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे साइन एक्स, छोड़ो मल्टीप्लाई नहीं, ऐसे करेंगे ये प्रथम फलन है और ये द्वितीय फलन साइन एक्स का कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स प्लस, अब हम साइन एक्स और इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हुआ। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। इसका फार्मूला होता है cos 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x प्लस cos 2x, ये हो गया। कह रहा है कि पाई बाय 3 पर उचिष्ट मान होगा। हम इसका पुनः अवकलन कर लेते हैं। पुनः अवकलन करने पर हमें x तो निकालना नहीं है, पुनः अवकलन करने पर पुनः जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos x का माइनस साइन x और इसका भी माइनस साइन 2x और फिर 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा इंटू 2, यानी ये हुआ माइनस, कॉमन ले लिया साइन x प्लस 2 साइन 2x। अब हम यहाँ x बराबर पाई बाई 3 रखेंगे, x बराबर पाई बाई 3 रखने पर अब देखो ये d2y बाई dx स्क्वायर, ये पाई बाई 3 ये प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से अब हम रखेंगे, हमें dy बाई dx इज इक्वल टू 0 नहीं रखना है, वो पहले निकाल के दे दिया है, इज इक्वल टू इस पर x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर इज इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यू रखेंगे माइनस साइन पाई बाई 3 प्लस 2 साइन 2 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये तो ऐसे निगेटिव दिख रहा है, ये माइनस यहां हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 3 यानी अंडर रूट 3 बाई 2 प्लस 2, इसका भी मान हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2, ये वैल्यू हुआ। अब हम इसको जोड़ लेंगे 3 पाई बाई 2 हो जाए इज इक्वल टू d2y बाई dx स्क्वायर at x is equal to 3 पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस, ये ऐड होगा दोनों का हर बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा 3 अंडर रूट 3 बाई 2। ये मान क्या है, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, अतः फलन क्या होगा, उचिष्ट होगा, उचिष्ट होगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। उचिष्ट हो मान है, हाँ उचिष्ट मान है।
लेकिन उचिष्ट मान कितना होगा ये निकाल दें। अब लिखेंगे उचिष्ट मान, अगर ये पूछ देता है तो ये एक्स्ट्रा बता दें, उचिष्ट मान बराबर क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख देंगे साइन π/3 और 1 प्लस कॉस π/3। तो उचिष्ट मान ये π/3 √3/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब हल करेंगे √3/2 और इंटू 3/2। अब हम इसको हल करेंगे तो 3√3/4 इंटू हो जाए 2 2 4। ये भी आंसर हो गया, यहाँ प्रूफ हो गया। और आंसर पूछेगा ये हो गया, ये हल हो गया। ये हमारे 5 क्वेश्चन थे और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब पुनः इससे कुछ किताबों से भी आप हल करिए। धन्यवाद।